अब हम पढ़ेंगे राइजोपस के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। राइजोपस में लैंगिक जनन कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। राइजोपस में एक्चुअल में दो प्रकार के हाइफी पाए जाते हैं, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो तरह से पाया जाता है, होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक, यानी विषमजालिक और समजालिक। समजालिक कॉन्जुगेशन जो होता है वो राइजोपस सेक्सुअलिस में पाया जाता है, जबकि विषमजालिक संयुग्मन राइजोपस स्टोलनिफर में पाया जाता है। समजालिक जो कवक होते हैं उनके अंदर सभी हाइफी समान रूप से विकसित होते हैं और उनको हम किसी भी तरह से विभेदित नहीं कर सकते, यानी मेल और फीमेल का विभेदन या प्लस माइनस जो कि हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में मानकर चलते हैं, इस तरह का विभेदन उनमें नहीं पाया जाता है। जबकि विषमजालिक प्रजातियों में दो अलग अलग प्रकार के कवक जाल पाए जाते हैं। ये कवक जाल आकारिकी में तो समान होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के समय इनका कार्य पृथक होता है। ये कवक जाल पृथक प्रभेदों के संयुग्मन से होता है। इनमें एक कवक जाल प्लस और दूसरा कवक जाल माइनस प्रभेद का होता है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब प्लस प्रभेद माइनस प्रभेद के कवक तंतु के संपर्क में आता है। अर्थात आमतौर पर विषमजालिक प्रजातियों में लैंगिक जनन द्वारा जाइगोस्पोर का निर्माण कभी कभी ही हो पाता है। लैंगिक जनन के समय जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, दो हाइफी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों कंपैटिबल होते हैं। एक को हम प्लस मान सकते हैं, एक को हम माइनस मान सकते हैं, और जिनको हम जाइगोफोर भी कहते हैं। जैसे ही ये संपर्क में आते हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया एक विसरणकारी हार्मोन के स्रावित होने के साथ ही प्रारंभ होती है। ये बर्गेफ ने 1924 में म्यूकर म्यूसिडो नामक प्रजाति में किए गए रिसर्च से प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रभेद में जाइगोफोर का विकास तभी होता है जब विपरीत प्रभेद में कवक तंतु बिल्कुल समीप हो। इसकी वजह से जो जाइगोफोर है उसका आवश्यक उद्दीपन आरंभ होता है और जिससे जो विसरणकारी उपापचयी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। ये विपरीत प्रभेद के युग्मकधर या जाइगोफोर पूर्णतः विकसित होकर एक दूसरे की ओर झुकते हुए वृद्धि करते हैं, जिन्हें हम गेमिटेंजिया बोल रहे हैं। इनके संपर्क बिंदु पर दोनों युग्मकधर एक कॉपुलेशन ब्रांच उत्पन्न करते हैं। ये दोनों शाखाएं प्रोगेमिटेंजिया कहलाती हैं। चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रोगेमिटेंजिया के शीर्ष जो होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इनके शीर्ष सिरे इससे पूर्व इसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य एवं केंद्रकों के स्थानांतरण के कारण फूल जाते हैं और इस आकार में परिवर्धन एनलार्जमेंट होता है। अब दोनों प्रोगेमिटेंजिया बाहर की ओर वृद्धि करते हैं, जिसके कारण इनको धारण करने वाले युग्मकधर धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यानी जहाँ पर संयुग्मन हुआ है वहाँ पर वृद्धि होने की वजह से जो तंतु हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जाइगोफोर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद में प्रत्येक प्रोगेमिटेंजिया में एक ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है, जो आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रही है तीसरे चित्र में, और बाद में उसके अंदर एक यंग जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। जाइगोस्पोर का निर्माण दोनों तंतुओं के कणिकामयी जीव द्रव्य के संयुग्मन के कारण होता है और ये एक प्रकार का एप्लेनोगैमेट होता है। निलंबक यानी सस्पेंसर में कुछ केंद्रक एवं रिक्तिका युक्त कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं और कुछ प्रजातियों में दोनों युग्मक धानियाँ एक समान आकृति की दिखाई देती हैं। जब युग्मक धानियाँ परिपक्व हो जाती हैं तो युग्मक धानियों को पृथक करने वाली जो भित्तियाँ हैं वो गल जाती हैं और दोनों अचल युग्मक फ्यूज हो जाते हैं। जोड़े में उपस्थित दोनों केंद्रक परस्पर ऑपोजिट स्ट्रिंग्स के होते हैं और इनके संलयन
से वहाँ पर जाइगोस्पोर बन जाता है, जो कि आगे चलकर साइज में वृद्धि करता है और अपने चारों तरफ एक द्विस्तरीय भित्ति का निर्माण कर लेता है। जाइगोस्पोर की जो भित्ति होती है वो बाह्य चोल कहलाती है, बाह्य परत। आंतरिक परत अंतःचोल कहलाती है। बाह्य चोल मोटी होती है, मत्स्यनुमा संरचना होती है, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और ये जाइगोस्पोर का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसको धारण करने वाली जो कोशिका भित्ति होती है वो फट जाती है। इसके फटने के कारण जो एग्जाइन है वो प्रकट होकर दिखाई देने लगती है और जो इनके निलंबक होते हैं वो भी कुछ समय बाद में नष्ट हो जाते हैं। जाइगोस्पोर 5 से लेकर 9 माह तक की विश्राम अवस्था में रहते हैं। अब इनके अंदर चूँकि जाइगोस्पोर द्विगुणित संरचना है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और अंकुरण से पहले ही उसके अंदर हैप्लॉइड माइसीलियम बनना शुरू हो जाता है, यानी प्रभेदों के पृथक्करण की प्रक्रिया वहाँ पर शुरू हो जाती है। कटर ने 1943 में बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वहाँ पर जो संतति बनती है वो अगुणित केंद्रकों में से आधी प्लस प्रभेद की होती हैं और आधी माइनस प्रभेद की होती हैं, यानी विपरीत स्ट्रेन्स उसके अंदर 50-50% बनते हैं। अब दोनों प्रभेदों के केंद्रक जर्म स्पोरेंजियम में स्थानांतरित हो जाते हैं और आगे चलकर जर्म पोर्स के द्वारा विकसित होते हैं। इस चित्र में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि जनन बीजाणुधानी में केवल एक ही प्रभेद बनता है तो उसमें एक ही प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं। अब जाइगोस्पोर का अंकुरण जो होता है वो उपयुक्त पोषण की यानी अनुकूल परिस्थितियों में हो पाता है, जिससे अंकुरण के समय इसमें असंख्य अगुणित केंद्रक प्लस व माइनस प्रभेद के होते हैं। ये अगुणित जाइगोस्पोर का जीव द्रव्य जो होता है वो जल का अवशोषण करके फूल जाता है और परिणाम स्वरूप बाह्य चोल खुल जाता है और इसका जो कंटेंट होता है वो एंडोस्पोर द्वारा धारण कर लिया जाता है। एंड में ये अंतःचोल भी फट जाता है और एक मजबूत उदग्र कवक तंतु वहाँ पर विकसित हो जाता है। इसे हम जर्म ट्यूब या प्रोमाइसीलियम कहते हैं, जो आपको चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और ये कवक जाल एक सीमित अवधि एवं लंबाई तक वृद्धि करता है। इसके बाद जल्दी ही इसमें अंतस्थ बीजाणुधानीधर और स्पोरेंजियम का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जाइगोस्पोरेंजियम का जो जीव द्रव्य होता है वो मियोस्पोर्स का निर्माण करता है और अक्सर इससे बीजाणु का भी निर्माण होता है। गॉगर ने 1954 में बताया कि राइजोफर स्टोलोनिफर में बनने वाले सभी जनन बीजाणु दोनों प्रभेदों में से कोई एक ही प्रभेद के होते हैं और दोनों ही प्रभेदों के आधे आधे जनन बीजाणु अंकुरित होकर राइजोपस के कवक जाल का निर्माण करते हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है पूरा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। देखिए आप किस तरह से प्रोट्यूबरेंस बनते हैं और ये प्रोगैमेटेंजिया बनकर आपस में जुड़ते हैं। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है और एक यंग जाइगोस्पोर बनता है। ये जाइगोस्पोर अंकुरित होकर प्रोमाइसीलियम बनाता है, जिससे एक पूरा कवक जाल वहाँ पर बनता है।